हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक के बारे में। सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक जिस प्रकार से ये इंटास कंपनी का आता है, जिस प्रकार इंटासेप 4 ग्राम यानी इसके अंदर साल्ट आता है सेफ्ट्रीजोन, इस इंजेक्शन के बारे में। इस प्रकार अदर कंपनी के कई भी इंजेक्शन आते हैं, उसी तौर पर जो इंटास का जो आता है सेफ्ट्रीजोन, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है, कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर इसको उपयोग में लेना चाहिए और इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशु में हो सकते हैं, कितनी डोज आपको इसकी उपयोग में लेनी चाहिए और कौन सी डिजीज़ में आपको इसको नहीं लगाना चाहिए। यानी इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। यदि आप जिस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, जितना आप लोग मेरे को प्यार दे रहे हैं। देखो, सेफ्ट्रीजोन इंजेक्शन के बारे में बहुत से जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि सर सेफ्ट्रीजोन जो एंटीबायोटिक आती है उसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। एक और बताना चाहता हूं कि जो भी एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आते हैं एंटीबायोटिक ग्रुप के अंतर्गत, वह इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग में लेने हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन ऐसा तो है नहीं कि आप जो एनी टाइम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। इससे आपके पशुओं में कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और आपका पशु कई हार्मफुल भी हो सकता है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और यही बात एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक आती है, ये भी कई एंटीबायोटिकों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक ये एंटीबायोटिक है। कौन सी? सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक। ये एक थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक है, यानी ये थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक है और आपके पशुओं में सिर्फ और सिर्फ, वैसे पशु में नहीं, सेफ्ट्रीजोन जो एंटीबायोटिक आती है, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, इनमें सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन के तौर पर ही उपलब्ध होती है, न कि इसे ओरली दिया जाता है। ये सिर्फ इंजेक्शन के तौर पर ही दिया जाता है। तो आप ओरली के तौर पर न तो इसकी टेबलेट आती है न कोई लिक्विड आता है, ये इंजेक्शन के तौर पर आती है, जो आती है सेफ्ट्रीजोन। इस ग्रुप की जो कई एंटीबायोटिक है, जैसे सिपेक्सोम है, इस साल्ट की कई एंटीबायोटिक है, उस साल्ट की जरूर कई एंटीबायोटिक की टेबलेट आती है, लेकिन सेफ्ट्रीजोन की कोई टेबलेट फॉर्म में नहीं आती है। रही बात ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियोस्टैटिक पर काम करती है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया को आगे बढ़ने नहीं देती है, बैक्टीरिया को रोक लेती है, या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है। ये क्या बोलते हैं? एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि बैक्टीरियल डिजीज है तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करती है। अब देखो कौन कौन सी डिजीज पर ये जो सेफ्ट्रीजोन इंजेक्शन है, जो ये इंटासेप इंजेक्शन है, ये आपके पशुओं पर काम करता है। फर्स्ट तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी प्रकार का यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र से संबंधित कोई रोग है तो निमोनिया है, उसमें बेटर रिजल्ट है इस एंटीबायोटिक का। यदि आपके पशु में एक्यूट स्टेज में है तो भी आप उपयोग में ले सकते हैं, और क्रोनिक स्टेज में है तो भी इसको उपयोग में ले सकते हैं। और इसको रिपीट करना है तो 12 घंटे बाद में आप रिपीट कर सकते हैं यदि क्रिटिकल स्टेज है तो, वरना आप 24 घंटे बाद में भी, नॉर्मल है तो 24 घंटे बाद में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी भी प्रकार का यदि मूत्र नली से संबंधित संक्रमण हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, तो इस एंटीबायोटिक का सेफ्ट्रीजोन का उपयोग में लिया जाता है। या यदि आपके पशुओं में यदि जैसे सर्जरी करनी होती है तो सर्जरी से पहले भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है। पहले इसलिए उपयोग में लिया जाता है ताकि सर्जरी करने के बाद करते समय उस पशु में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या संक्रमण न फैले, और सर्जरी के बाद में भी किसी भी घाव को हील करने के लिए इस जो एंटीबायोटिक है इसको उपयोग में लिया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का जो मेस्टाइटिस हो गया है, चाहे वो एक्यूट स्टेज हो या क्रोनिक स्टेज हो, किसी भी स्टेज में हो, तो भी आप जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है थनैला रोग के अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग में लिया जाता है। यदि आपके पशुओं में किसी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो गया है, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशु खांस रहा है, धांस रहा है, तो उस स्थिति में भी आप जो ये एंटीबायोटिक आती है सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक, इसको उपयोग में लिया जाता है। रही बात ये जो एंटीबायोटिक है, ये आपके पशुओं में किसी भी जो डिजीज़ होती है, कौन सी डिजीज़?
जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसी में ही ये एंटीबायोटिक काम करती है, न कि ये जो वायरल डिजीज़ होती है उसमें ये जो एंटीबायोटिक होती है वो काम करती हैं। अब देखो इसकी डोज कितनी होती है, डोज किस प्रकार से इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना चाहिए। इसकी डोज होती है वैसे 50 mg से लेकर के 75 mg पर kg बॉडी वेट पर इसकी डोज लगती है। जिस प्रकार से यदि आपका पशु 400 से 500 kg का है तो आप उसे 4 ग्राम तक इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पशु जिस प्रकार से 300 kg से और 400 kg का लगभग है तो इसे आप 3 ग्राम भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। जिस प्रकार से ये 3 ग्राम में भी उपलब्ध होता है, ये एंटीबायोटिक सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक है, ये 3 ग्राम में भी उपलब्ध होती है, 4 ग्राम में भी उपलब्ध होती है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 500 mg सभी कैटेगरी में जो ये सेफ्ट्रीजोन साल्ट की जो एंटीबायोटिक होती है वो उपलब्ध होती है। और इसका रूट क्या होता है, इस एंटीबायोटिक को इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस दोनों रूट से इस एंटीबायोटिक को लगाया जाता है। रही बात अब कईयों की ये होती है कि ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। हाँ, ये जो एंटीबायोटिक होती है ये प्रेगनेंसी सेफ भी होती है, यानी आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इसे लगा सकते हैं। रही बात इस एंटीबायोटिक के कई साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट के तौर पर हो सकता है कि इस एंटीबायोटिक को लगाने के बाद में आपके पशु में जिस स्थान पर यदि आप जैसे गर्दन में लगा रहे हो, पुट्ठों में लगा रहे हो तो वहाँ पर स्वेलिंग कर सकती है और दर्द भी कर सकती है। यदि इंट्रावेनस यदि यूज में ले रहे हो तो कई बार आपके पशु को थोड़ा चक्कर भी आ सकता है, चक्कर आने की संभावना हो सकती है। और जैसे डॉग उसमें यूज में लेते हैं तो कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है इस एंटीबायोटिक से। और कई बार बड़े पशुओं में इसमें डायरिया भी हो सकता है, साइड इफेक्ट होते हैं। यदि डायरिया हो गया साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कई बार उसकी स्किन भी थोड़ी, स्किन के ऊपर भी दानेदार आ सकते हैं। ऐसे साइड इफेक्ट भी कई पशु में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी पशु में हो, लेकिन इस तरह के इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अब ये एंटीबायोटिक के किस तरह के जो ये इंजेक्शन आते हैं, इस इंजेक्शन आते हैं वो आपको मैं मेरी टेबल के ऊपर ले जाकर के आपको दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से ये इंजेक्शन आते हैं और आपको ये किस तरह पाउडर फॉर्म में आता है, वो आप मेरी टेबल पर जाकर के देख सकते हैं। जो आपको ये टेबल पर, मेरी टेबल पर जो दिख रहे हैं इस प्रकार के जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से ये 4 ग्राम में है सेफ्ट्रीजोन, इसी प्रकार जो ये इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है ये 3 ग्राम में है। इसी प्रकार 2.5 ग्राम 2 ग्राम में भी ये जो इंटासेप है ये इंजेक्शन आता है, यानी सेफ्ट्राजोन। ये इस प्रकार से पाउडर फॉर्म में आता है। रही बात इसको आपको जो ये डिस्टिल वाटर आता है 20 ml, इसमें इसको घोलना होता है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये 3rd जनरेशन 4th जनरेशन या जो भी एंटीबायोटिक आप इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं, ये इंजेक्शन आप सिर्फ उसमें आपको नई सिरिंज और नई निडल का ही प्रयोग में लेना है। और रही बात इन इंजेक्शन को सिर्फ साथ में जो डिस्टिल वाटर आता है, नहीं आता है तो अलग से जो डिस्टिल वाटर आता है उसमें आपको घोलना है, नहीं कि आप CPM के तौर पर क्लोरफेनेरमाइन, यदि CPM में यदि आप इस इंजेक्शन को घोलेंगे तो इतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको इसमें डिस्टिल वाटर के साथ इसको घोला जाता है। तो और नई सिरिंज और नई निडल का ही आपको इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना है। रही बात इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में जो दूध खाते हो आप, तो वो गर्म उबाल करके ही आपको दूध का प्रयोग करना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, कच्चा दूध न पिएं। और रही बात इस इंजेक्शन को जो मैंने बीमारी बताई है उसमें आप लगातार 3 दिन इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग सिर्फ पशु चिकित्सक की देखरेख में ही ये एंटीबायोटिक होती हैं वो प्रयोग में ली जाती हैं, न कि किसी भी पशु में यदि डायग्नोसिस होने के बाद में आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। ज़्यादा एंटीबायोटिक यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर इस एंटीबायोटिक को जैसे मेस्टाइटिस है उसमें उपयोग में लिया जाता है, लेकिन जो मैंने डिजीज़ बताई है उसमें भी इसको प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार आपको जो अदर एंटीबायोटिक आती हैं, जिस प्रकार से इंटासेप टेजो है, सेफ्ट्रीजोन एंड टेजोवेक्टम, इसके बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो आने वाले समय में मैं आपके लिए इसके लिए ऊपर भी मैं आपको अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी तरह से मोक्सिफ्लोक्सासिन जो 4th जनरेशन की एंटीबायोटिक आती है उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो मेरा मकसद यहाँ पर इस चैनल पर आपको प्रॉपर नॉलेज देना है पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की मेडिसिन के बारे में, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, किसी प्रकार की आपको मन में डाउट ना हो कि क्या क्या इंजेक्शन, कौन कौन से इंजेक्शन क्या क्या काम करते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कौन सी बीमारियों में इनका उपयोग में
लिया जाता है। इस तरह से आपको 4th जनरेशन की एंटीबायोटिक के बारे में मैं आने वाले समय में आपको ज़रूर बताऊंगा। यदि आपको इस तरह की यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटेनरी स्टूडेंट होती हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।